कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि हमको इन्हें अलग करना ही होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के काम पर बोलते हुए कहा कि हम लोग इसकी मदद से तय करेंगे कि किस घोड़े के साथ क्या करेंगे। कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का। इंदौर के धार रोड में अचानक नीलगाय आ जाने से बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक सवार दंपत्ति सड़क पर गिर गए। गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को मौके पर मौजूद लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी झाबुआ से इंदौर मजदूरी के लिए आ रहे थे। इसी दौरान धार रोड नावदा पंथ ब्रिज के पास ये घटना हो गई। ये नीलगाय बताते हैं, वहाँ पे 2-4 लोग जो दूसरे थे उन्होंने बताया कि नीलगाय ने लात मारी ने। धार जिले में एक ऐसी अनोखी शादी हुई जिसके बारे में सुनकर हर किसी को सुकून मिलेगा। ये भावुक और प्रेरणादायक शादी हुई है धामनोद नगर में। यह इंस्टाग्राम के जरिए हुई एक अनोखी दोस्ती ने अंतर्जातीय मुखबधिर युवक व युवती को जीवन साथी बना दिया। इस अनूठी शादी से दोनों के परिजन भी बेहद खुश हैं। जब शब्द मौन हो जाए और दिल की आवाज सुनी जाए, तब जन्म लेती है एक ऐसी प्रेम कहानी जो समाज की सीमाओं को तोड़ देती है। धार जिले की धामनोद में हुई एक मुखबधिर जोड़े की अनोखी शादी ने न सिर्फ भावनाओं की गहराई को दिखाया, बल्कि इंसानियत, प्रेम और समर्पण की नई परिभाषा कर दी। इंस्टाग्राम से शुरू हुई खामोश मोहब्बत जल्द ही विवाह में बदल गई। दरअसल आज के दौर में जहां मुखबधिर बच्चों की शादी माता पिता के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होती है, वहीं धामनोद में एक भावुक और प्रेरणादायक मामला सामने आया। यहाँ इंस्टाग्राम के जरिए एक अनोखी दोस्ती ने जहां अंतर्जातीय 2 मुखबधिर युवक युवती को जीवन साथी बना दिया। धामनोद की रहने वाली शिवानी विश्वकर्मा और इंदौर के प्रदीप यादव दोनों ही जन्म से मुखबधिर है। सोशल मीडिया पर हुई मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को अपनाया और पूरे समाज के आशीर्वाद से शादी संपन्न हुई। शादी का आयोजन धामनोद के बालाजी मंदिर गार्डन में हुआ, जहां धामनोद की एसडीओपी मोनिका सिंह सहित समाज के कई लोग इस अनोखे विवाह के साक्षी बने और नव युगल को आशीर्वाद दिया। सबकी आंखों में खुशी और भावुकता साफ झलक रही थी, क्योंकि मुखबधिर की शादी दिल को छू लेने वाली थी। शिवानी के पिता अनिल विश्वकर्मा भावुक नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जन्म से मुखबधिर है, लेकिन आज उसे समझने वाला और साथ निभाने वाला जीवन साथी मिल गया। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी बेटी मुखबधिर है, उसकी शादी हो रही है, उसके लायक लड़का मिल गया। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। भगवान उनकी जोड़ी को सदा सलामत रखे। आपका पूरा नाम? पार्वती विश्वकर्मा। मेरी बेटी जन्मजात मुखबधिर थी, आज उसकी शादी की बड़ी खुशी हुई हमें। उज्जैन से एक सकारात्मक और प्रेरक पहल सामने आई है, जहां सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव करते हुए साइकिल से अस्पताल पहुंचने की शुरुआत की है। डॉक्टरों का यह प्रयास न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि समाज को भी एक बड़ा संदेश देता है। दरअसल उज्जैन के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक अनोखा कदम उठाया, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नया संदेश दिया। डॉक्टरों ने अपने घर से अस्पताल तक साइकिल से यात्रा की और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया।
डॉक्टरों का यह कदम न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं। साइकिल चलाना न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। यह कदम लोगों को साइकिल चलाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। डॉक्टरों ने अपने इस कदम के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया है कि वे अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बने। वे लोगों को साइकिल चलाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पहल की सराहना करते हुए लोगों ने डॉक्टरों के इस कदम को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अच्छा उदाहरण बताया। आज विश्व साइकिल दिवस है। पूरे विश्व भर में साइकिल को महत्व देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और साइकिल एक बेसिक चीज़ है। पहले भी अपन सब लोग साइकिल पे ही चलते थे। साइकिल के चलाने से आदमी स्वस्थ भी रहता है, ब्लड प्रेशर। उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के हजारों आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजरों को पिछले 3 महीनों से अपनी प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान की मांग की है। आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर्स के लिए प्रोत्साहन राशि उनके जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विगत 3 महीनों यानी मार्च, अप्रैल और मई की प्रोत्साहन राशि का भुगतान न होने से इन कर्मचारियों को गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आशा एवं सुपरवाइजर कर्मचारी महासंघ की प्रदेश महामंत्री सुमन पटेल ने बताया कि प्रोत्साहन राशि की यह देरी इन कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी प्रभावित कर रही है। उनका कहना था कि स्वास्थ्य सेवाओं में इन कर्मचारियों का योगदान अमूल्य है और यह स्थिति न केवल असमानता का संकेत है, बल्कि उनके योगदान की अनदेखी भी करती है। सुमन पटेल ने कहा कि कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर इस समस्या से अवगत कराया है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से यह आग्रह किया गया है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए, ताकि आशा और सुपरवाइजर बहनें अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। इसके साथ ही सुमन पटेल ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर बहनों का योगदान स्वास्थ्य सेवाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें उनके योगदान के अनुसार सम्मान मिलना चाहिए। आज का ज्ञापन 3 महीने से आशा कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिला है। ये स्थिति बार बार निर्मित होती है। सब अल्प वेतन भोगी हैं, जिनको उनको परेशानी आती है आर्थिक। तो हमारी ये मांग है कि उनको समय से वेतन मिले। महीने के आखिरी दिन सभी को तनख्वाह मिल जाती है, इनको भी इस प्रकार से वेतन मिल जाए। उज्जैन जिले के ग्राम सुवासा के किसानों को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ा, जहां उन्होंने सुभाष सोसाइटी की शिकायत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर डिप्टी कलेक्टर ने जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही। बुधवार को उज्जैन जिले के ग्राम सुभाष से बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर रंजना पाटीदार को सौंपा, जिसमें सुभाषा सोसाइटी पर अनियमितता बरतने के साथ फर्जी हस्ताक्षर खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया। वहीं किसानों की शिकायत पर डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि मामला संज्ञान में है, जिसकी जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं काफ़ी किसान यहाँ पर आए हुए हैं और ग्राम सुवासा की जो सोसाइटी है उसकी शिकायत कर रहे हैं। चूँकि अभी ये मामला संज्ञान में आया है, इसको हम कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाएंगे और उचित जांच के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार वो की जाएगी। श्रीमती रंजना पाटीदार, डिप्टी कलेक्टर उज्जैन। इसमें हमारे दादाजी का खाता था, जिसमें से 2.5 लाख रुपए समथिंग पैसे अकाउंट में पड़े हुए थे, जो कि बुरहानपुर एसपी के आदेश पर बुधवार को निजी स्कूल संचालकों की बैठक हुई, जिसमें पुलिस ने स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शासन, प्रशासन एवं स्कूल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। बैठक का उद्देश्य स्कूलों में संचालित होने वाली बसों में सुरक्षा संबंधी आवश्यक सावधानियों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना था। बस के आगे और पीछे स्कूल बस स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। यदि बस किसी विशेष समय में स्कूल सेवा में है तो उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। इसके अलावा बस का पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज और फिटनेस सर्टिफिकेट वैध होना चाहिए। आपके जो ड्राइवर है उसको प्रत्येक सेवा में आपको पर पेश करवाना, उसका प्रमाण पत्र। आगरमालवा सुसनेर में संघ के शताब्दी शब्द में पंच परिवर्तन जागरण के अंतर्गत मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस के अवसर पर प्रभात माधव शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा तिरंगा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। नगर के मुख्य मार्गों से
गुजरती इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश देना रहा। यात्रा की शुरुआत सराफा बाजार स्थित माहेश्वरी धर्मशाला से की गई। इसमें बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों ने भाग लिया। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे भी लगाए। सुसनेर से अर्पित हरदिनिया की रिपोर्ट। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।